You Thakur girls, you are strong and you guys rock. Thank you. एक्चुअली सर ये सब कुछ आपके बिना मुमकिन नहीं था, सो थैंक यू सो मच एंड यू रियली ग्रेट। आइए। ममता जी, आपने दरवाजा क्यों खोला? आपको तो आराम की जरूरत है। आप लोग इतना बड़ा कारनामा करके जो आए हो, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती? मतलब आपको पता लग गया। मुझे ये बात तो पता है कि मैं डिलन सर से प्यार करती हूँ, पर वो क्या फील करते हैं ये मुझे नहीं पता। ये उस इश्क की दास्तान है जो कभी मिट नहीं सकता। मुझे यकीन है कि हम भी ऐसा इश्क करते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम होना चाहते हैं। भगवान ने एक तरफ हमारी डब्बू की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली और दूसरी तरफ मेरी बिन्नी को किस बात की सजा दे रहा है। 7 साल की उसकी शादीशुदा जिंदगी यूं एक झटके में टूट के रह गई। बेटा, फिर आपने और विकी जी के बारे में जो भी फैसला हो हमें मंजूर होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि हम हमेशा तेरे साथ होंगे। तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू बता दे बेटा क्या चाहिए और हम उसमें तेरी सहायता करेंगे। पापा, ये फैसला अभी लेना जरूरी है पापा। क्यों बेटा, कुछ बात है क्या? क्या हुआ? सच बताऊं माँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, कि मैं चाहती क्या हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बुरी माँ हूँ, बहुत ही खुदगर्ज माँ हूँ, जो अपने बच्चों को अपने पिता से दूर रखा है मैंने। नहीं बेटा, नहीं, प्लीज ऐसे सोच भी मत तू। ना ही तो बुरी है और ना ही खुदगर्ज। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं विक्की जी उस जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती माँ। उन्होंने मेरे माँ, मेरे पापा को धोखा दिया। क्या पता कल वो इंसान मुझे भी धोखा दे दे। पर फिर मुझे लगता है कि समाज में तो उन्हीं के साथ मेरा नाम जुड़ा है ना। बेटा, ये कश्मकश उम्र भर चलती रहेगी। जानती हूँ पापा, फैसला तो लेना ही होगा मुझे, लेकिन पापा मैं थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ। माँ, वक्त हर जख्म भर देता है ना, तो जब जख्म भर जाएंगे तो सोचने में भी आसानी होगी। आज तक सारे फैसले मैंने जल्दबाजी में तो लिए, कभी कुछ सोच समझ के फैसला ही नहीं किया। डब्बू से असीम का रिश्ता भी मैंने बहुत जल्दबाजी में करवाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं माँ अपना फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। मैं सोच समझ के फैसला लेना चाहती हूँ, और सही वक्त आने पर समझ में भी आ जाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। ठीक है बेटा, जितना समय लेना है ना ले लो, लेकिन बाद में तुझे जो ठीक लगे ना वही करना। हाँ बेटा। बेटा चल, अब उदास ना हो। अंजी आ रही है, कह रही थी कोई स्पेशल न्यूज़ देनी है। नैनों को पता है, नैनों की खता है, जाने क्यों इनको ही मिलती सजा है। नींद उड़ जाए, चैन ना आए, इश्क की फकीरी जब लग जाए। नींद उड़ जाए, चैन ना आए, इश्क की फकीरी जब लग जाए। ये
अगर डब्बू दी डिलन सर से और डिलन से डब्बू दी से प्यार करते तो पीले किस बात? डब्बू, मैं तो कहती हूँ कि तू उसके कन्फेशन का वेट ही मत कर। तू कल जा उसके पास और उसको बोल दे यू लव हिम। सर फूल लेंगे अच्छे ताजा ताजा फूल ले लेंगे आप। सर बुके लेंगे, बहुत फ्रेश फ्रेश फूल है, एकदम अच्छे फर्स्ट क्लास फूल ले लेंगे आप। एक फूल ले लो साहब। एक नहीं, सारा दीजिए, ये बड़ा वाला। थैंक यू। क्या हाँ जी, तुम दोनों एक साल के लिए कनाडा चले जाओगे? नो वे गाइस, इतना सैड रिएक्शन मत दो। पर दीदी आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कम ऑन चंडी, एक ही साल की तो बात है, कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जी मुझे फर्क पड़ेगा, एक साल तुझसे बिना लड़े मैं कैसे रह पाऊंगी? एक हफ्ता मिलने नहीं आती है तो मेरा दिल बैठने लगता है, और अब तो तू एक साल के लिए जा रही है, वो भी इतने दूर। अरे खुश हो जाओ ममता जी, आपके दामाद की तरक्की हो रही है। हम सिर्फ अपने दुख की सोच रहे हैं, अनंत के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। 3 cheers for his promotion. Hip hip. Hip hip. हुर्रे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एवरीबॉडी गुड? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये तो बता हुआ क्या? असीम सर 2 दिन हो गए ऑफिस ही नहीं आए। जिस बंदे की सगाई टूट गई हो वो बेचारा टूटे दिल के साथ घर पर ही बैठेगा, ऑफिस थोड़ी आएगा। हाँ पर सगाई टूटी क्यों? शीतल तुम तो सगाई में गई थी ना, क्या हुआ वहाँ पर? ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन था बहुत फिल्मी। असीम सर अंगूठी पहनाने ही वाले थे कि तभी डेलन सर आए और कहा ये सगाई नहीं हो सकती, और फिर देवजानी और उसके पापा को अंदर रूम में लेकर गए। पता नहीं उन्होंने क्या बात की, थोड़ी ही देर में असीम सर को भी अंदर बुला लिया। फिर असीम सर बाहर आए और बोले हम ये सगाई नहीं कर रहे हैं। मतलब असीम सर ने सगाई तोड़ी है? हाँ। मुझे तो ना पहले से ही रिलेशनशिप थोड़ा ऑड सा लगता था। असीम सर कितने हैंडसम है ना, और वो देवजानी मुझे तो बड़ी वियर्ड सी लगती है भाई गॉड। सीरियसली। अब सोचो क्या होगा उस बेचारी का, सगाई टूट गई। एंड तुमको सैलरी टाइम पे मिल जाती है? मिलती है टाइम पर? किस चीज की सैलरी मिलती है तुम लोग को? काम करने की या गॉसिप करने की? किस चीज की? तो काम पे ध्यान दो, गॉसिप करने की जरूरत नहीं, समझ गए तुम? और सगाई क्यों टूटी किसको पता है? नहीं पता है ना, तो चुप बैठा करो, किसी के बारे में ऐसे बात करने की जरूरत नहीं तुम्हें। और अगर फालतू बात करनी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, गॉसिप करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तुम सबको साकित वाले ऑफिस में ट्रांसफर कर दूंगा। वहां गॉसिप कवर होता है, बैठकर गॉसिप करना पूरा दिन। I'm warning you guys. अंजी बेटा, 1 साल की ही तो बात है। हर साल 1 जुलाई को हम कहते हैं करे आधा साल बीत गया पता ही नहीं चला। हर 31 दिसंबर को हम बोलते करे पूरा साल बीत गया, है ना? देखना ये साल भी ऐसे ही जल्दी बीत जाएगा। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि इस साल आप सबको क्रिसमस की छुट्टियों में फॉरेन ट्रिप पर ले जाओ। अब अंजी कनाडा है तो बहुत अच्छा है,
हम वहीं व्हाइट क्रिसमस मनाएंगे और बर्फ पर जिंगल बेल्स गाएंगे। मेरे लिए भी आसान नहीं है आप लोगों से दूर जाना, पर अनंत के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनके ऑफिस का ब्रांच खुल रहा है कनाडा में, और फिर आप लोग तो फिर भी यहाँ साथ है, मैं वहां अकेली। कैसे हैं हम लोग? इतनी अच्छी खबर सुनाई तुमने और हम सब तो इमोशनल हो गए। अनंत के बारे में तो सोचा ही नहीं कि उसके लिए तो ये कितनी बड़ी बात है। भगवान करे तेरा अनंत और भी कामयाब हो, उसे बहुत तरक्की मिले। वैसे तो तुझे लाडो रानी बनाकर रखा ही है उसने, अब तो क्या वो प्रमोशन हो गया, महारानी बन गई, क्वीन अंजी। ओ गॉड, एक और बात बतानी थी। अनंत का एक फ्रेंड है राज ओबरॉय, वो हमारे बंगलो को लीज पर ले रहा है। चंडी, एक बात ध्यान से सुन। राज ओबरॉय एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रैंचाइज लेकर दिल्ली में कुछ फैशन स्टोर्स खोल रहा है। इनफैक्ट अनंत ने ऑलरेडी तेरे लिए बात की है, तू उसे ज्वाइन कर लेना। जिस रात हम जा रहे हैं वो उसी शाम को आ रहा है, तो हम उसे डिनर पे इनवाइट कर लेंगे, तू उसे मिल लेना। बिल्कुल। नर्वस मत होना डब्बू, हाथ पैर ठंडे मत होने देना। वैसे पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं, हो सकता है अंजी दी की बात ठीक हो। लड़कियों को ऐसे मामले में पहला कदम नहीं उठाना चाहिए, पर चंडी कह रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओफो, क्या करूं? भगवान जी आप ही थोड़ी मदद करो ना, कोई तो हिंट दे दो, कहूं कि नहीं कहूं? सर ने मेरे लिए गिफ्ट रखा है। थैंक यू भगवान जी, ऐसे ही किसी साइन की जरूरत थी मुझे। टिलन सर अपनी फीलिंग्स मुझे ऐसे बता रहे हैं। ओह गॉड, वाओ, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। Yes, Devjani. Open it fast. Come on. Come on. Fast. How cute they are. बुक का कवर देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। औरतों को दबा के रखने वाला एक ढकियानुसी इंसान। टिलन सर इतने बड़े एमसीपी हैं, ये गिफ्ट किया उन्होंने मुझे। अंजी दी ना बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे पहल नहीं करनी चाहिए। अगर इस रिश्ते में मैं कमजोर साबित हो गई ना तो मेरे सिर पे बैठ जाएंगे। यकीन नहीं आता, इतना सब होने के बाद ये बुक गिफ्ट की उन्होंने मुझे। हाय। तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? वो गिफ्ट जो आपने रखा था, ऑफ कोर्स इतना अच्छा गिफ्ट था। वेरी नाइस गिफ्ट। थैंक यू सो मच।
तो तुम्हें कुछ कहना नहीं है मुझे? कहना गिफ्ट के लिए? नहीं नहीं सर, वो गिफ्ट का जवाब तो गिफ्ट से ही देना चाहिए ना, तो मैं गिफ्ट से ही दूंगी। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? नहीं 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 नहीं, लाई नहीं, पर ऐसे गिफ्ट के लिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगी, रिटर्न गिफ्ट लाऊंगी आपके लिए। How sweet. Cool then. I'll wait for your return gift. Okay. How sweet है। देवजानी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रही है। सही जा रहे हो दलन सिंह शेखावत, एब्सोल्युटली राइट। क्या गिफ्ट लाई मेरे लिए? आई एम श्योर इट्स समथिंग स्पेशल। आपके लिए एक ही गिफ्ट बनता है डिलन सर। देवजानी अब तक आई नहीं? काफी देर हो गया ना? I think she's looking for something special for me. Yes, Dylan. ठीक है, देवजानी आएगी तो तुम उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेना, एंड वहां पर हम एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह देंगे, लाइक फेस टू फेस। यस, दिस साउंड्स लाइक अ प्लान। कम इन। ये क्या है? ये सर, एक ऐसा गिफ्ट जो आपको बता देगा कि इस वक्त मैं आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचती हूँ। How sweet. नो 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 सर, आप इसे अभी मत खोलिए, आप इसे ना अकेले में खोलिएगा। ओके Okay. इसका नाम देवजानी नहीं, मिस शाय होना चाहिए था। शर्मा के चली गई। सेफ्टी पिन। हर जगह सेफ्टी पिन क्यों है? I guess it's a special packing, right, देवजानी? Right. तो संभाल के खुलना पड़ेगा। फ्लावर पॉट, समझ गया। कैक्टस? कैक्टस देने का क्या मतलब होता है? और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप मिस्टर डिलन शेखावत? आप ऐसे एमसीपी की तरह बिहेव करेंगे और मैं आप पे गुलाब बरसाऊंगी? ये ऐसे क्या हो गया? ऐसा वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? देवजानी ऐसे क्यों करेगी? कुछ तो है इसके पीछे यार, मुझे उससे डायरेक्टली पूछना पड़ेगा। देवजानी, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए सर। देवजानी, मुझे तुमसे बात करनी है।
Yeah, that's better. Look at me. बोलिए सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे ये कैक्टस क्यों दिया। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है सर? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। नो। Listen, देवजानी, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। इस बुक में जो कुछ भी लिखा है, every bit of it, I mean it for you. इसलिए मैंने तुम्हें दी। लेकिन तुम्हारा ये जो गिफ्ट है ना, इसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं और आपके गिफ्ट ने ये बिल्कुल क्लियरली प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? हाँ? This is what I feel for you. मैं भी। My gift, that's exactly how I feel for you. Are you sure? हाँ। उतनी श्योर जितनी श्योर आप हैं। तुमसे तो बात करना मुश्किल है। हाँ तो मत कीजिए ना बात। हाँ तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो मत करिए बात। हाँ तो नहीं करूँगा। मत करिए। नहीं करूँगा। Oh God, don't talk to me. हाँ तो नहीं कर रहा हूँ। God. मैं क्यों जा रही हूँ यहाँ से? ये मेरा क्यूबिकल है। हाँ तो मेरा क्यूबिकल नहीं है, मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर?